अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का मीनिंग, फ्यूचर की मीनिंग क्या होते हैं कि आपके आने वाला कल, कि जो कल अभी आपका आएगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, तुम कल आओगे। तो इसका मतलब वो काम जो अभी होगा, बल्कि हुआ नहीं है या बल्कि होने वाला है। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? जिसके एंड में गा गी ये आएगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगी कि फॉर एग्जांपल इसके अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये इनडेफिनेट टेंस है, इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि काम, कोई भी काम जो है वो हो गया है या होने वाला है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि विल किसके साथ लगेगा और शैल जो है वो किसके साथ लगेगा। तो शैल जो है वो हमेशा आई या वी के साथ लगता है। इसके अलावा जितने भी आप सिंगुलर यूज़ करेंगे या यू आएगा तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? विल। शैल जो है वो सिर्फ लगेगा आई या वी के साथ। और एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें देख लूँगी, तो मैं धमकी दे रही ना उसको। या मैं उसको कहूँ कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तो ये क्या हो गया? मैं उसको धमकी दे रही हूँ। तो इसके लिए भी आप जो है वो विल यूज़ करेंगे, चाहे आई की बात हो रही हो या वी की बात हो रही हो, तो क्या यूज़ करेंगे? विल। इसके अलावा अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना अम्मी से कि अम्मी पक्का वादा, इस बार जो है मैं फ़र्स्ट आके दिखाऊंगा। तो ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो किस में आ जाएगा? इसके साथ भी क्या लगेगा? विल लगेगा। और अगर आप किसी भी बात पर मतलब डट जाए कि हाँ कि इस बार तो मैं फ़र्स्ट आकर दिखाऊंगा, मगर मतलब अपनी बात पे डटे रहना, डिटर्मिनेशन। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, एक धमकी देना, दूसरा वादा करना, तीसरा डटे रहना, इन तीनों के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल सी यू। जैसे हम कहते हैं ना आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आपने सेंटेंस को देखकर जो है उसकी उर्दू को देखकर आपने उसकी इंग्लिश में सेंटेंस बनाने। बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें धमकी नहीं भी होती, या वो प्रॉमिस नहीं कर रहा होता, या वो अपनी बात पे डटा हुआ नहीं होता, तो वहाँ पे आप विल और शैल को देखकर लगाएंगे। जैसे तुम जाओगे, यू विल गो। मैं आऊँगा, आई शैल कम। अब यहाँ पे जो है मैंने कोई डटे रहने की बात नहीं की या कोई कंफर्म बात नहीं की। मैंने कहा मैं आऊँगा या मैं आऊँगी, आई शैल कम। मैं तुमसे मिलूँगी, अब ये मैंने अहद कर लिया है कि मैं तुमसे मिलूँगी, तो आई विल मीट यू। तो इन बातों का आपने जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। अब इसके नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल नॉट गो, आई विल नॉट मीट यू, आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर, कि मैं अखबार नहीं पढ़ूंगी। अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्या तुम कल आओगे? क्या तुम कल मुझसे मिलोगी? क्या कल हम घूमने जाएंगे? तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके पास कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम आज आओगे? विल यू कम टुडे? क्या मैं तुमसे मिलूँगी? विल आई मीट यू?
क्या तुम जाओगे? विल यू गो? तो इसी तरह डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि WH फैमिली आ जाती है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? WH फैमिली प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके भी आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाई विल यू क्राई, व्हेन विल ही कम। तो इसी तरीके से जो है आप बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बस आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विल और शैल जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। अगर हम मोस्टली देखा जाए तो विल ही यूज़ होता है, क्योंकि विल जो है, अब फॉर एग्जांपल हम किसी को धमकी दे रहे हैं या अपने बात पे डटे हुए हैं या अहद कर रहे हैं या किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो मोस्टली बातों में यही चीज़ें आ रही होती है, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? विल। और अगर सिंपल बात हो रही होगी जहाँ पे आई या वी आ रहा होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? शैल। तो इन चीज़ों को आप लाजमी जो है वो गौर से देखकर जो है विल या शैल का यूज़ कीजिएगा। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।